हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बेटा आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आप अपने पढ़ाई में जो है बिल्कुल मन लगाकर व्यस्त होंगे, है ना। चलिए, आज फिर हम लोग आ चुके हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस को लेके। देखिए, पिछला क्लास में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था बाबू, जिसकी वजह से आपका कल जो है वो साइंस का क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वैसे देखिए, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो, लगातार हो। ठीक है, और कोई डिस्टरबेंस नहीं हो क्लासेस में। लेकिन कभी कभार होता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है क्लासेस कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोगों को खुद इस बात का काफ़ी दुख रहता है। हम लोगों को खुद इस बात का काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं लगता है कि भाई आप लोगों की क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो किसी भी कारण से। ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाता है। अब कभी कभार कोई ऐसे आकस्मिक रीज़न हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, आज फिर बाबू जो है हम लोग अपने मैथ्स की क्लासेस के लिए, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स जो अपना अपना चल रहा है, आपका अभी चल रहा है, उसकी क्लासेस आज करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। देखिए, समीकरण मैंने आपको समझा दिया था, सिखा भी दिया था, और लास्ट में दो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको करने के लिए। दो जो होमवर्क था वो मैंने आपको दिया था करने के लिए। उसमें बोला था आपको कि इससे दो समीकरण को करने के बाद आपका सारा जो स्टेप्स है अभी तक जो आपने सीखा हुआ है वो आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। आज जो है बाबू हम लोग बीज गणित के टॉपिक को देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इसलिए बहुत बढ़िया से और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक एक चीज़ों को। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है बाबू आज कौन सी टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, बीज गणित के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो ऊपर जो है इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बीज गणित, है ना, बीज गणित। और बीज गणित का जो अंग्रेजी होता है वो उसको कहते हैं अलजेब्रा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बीज गणित में बाबू, जैसे मैंने आपको समझाया था कि दो अचर पद को किस तरीके से गुना किया जाता है, या दो से दो या दो से अधिक पदों को किस तरीके से गुना किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया भी था। और आज हम लोग जो है इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छे से आगे और चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास जो है सबसे पहले आपको पता होगा कि 5 का जैसे बेटा आपसे स्क्वायर कोई भी पूछा जाता है, कोई भी पूछते हैं आपसे, तो आप क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर निकालने के लिए, जिसको वर्ग कहा जाता है, 5 का ये जो पावर जितना होता है उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, 5 को गुना करते हैं। तो 5 गुना 5 करते हैं तो इससे अपने पास आंसर कितना हो जाता है बाबू, 25 हो जाता है। इसी तरीके से यदि आपसे कोई भी बोलता है कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 6 पे जितना पावर होता है उतनी बार उस संख्या को गुना किया जाता है। जैसे बेटा 6 पे यहाँ पे कितना पावर है, 2 पावर है, इसका मतलब है कि 6 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। तो 6 गुना 6 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पावर किसी भी संख्या पे होगा, और जितना पावर होगा उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, उतनी बार गुना करेंगे। यही करते हैं ना। तो इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं अपने पास, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं अपने पास, जैसे मान लेते हैं, होता क्या है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे चलिए, अपने पास जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, पहले ब्रैकेट में 5x प्लस में क्या है बेटा, 6 है। ठीक है, 5x प्लस 6 है, और इसका इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लिख दिया। देखिए, 5x प्लस 6 जो है, इसमें टोटल कितने पद हैं, 2 पद है। ये दोनों पद आपस में ब्रैकेट के अंदर, जैसे एक सिचुएशन को यहाँ पे समझ लीजिए, 5x प्लस 6 मैंने वहाँ पे लिखा है, जैसे 5 प्लस में 3 लिख दूं और इस पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दूं, तो ये बेटा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट में चूंकि 5 और 3 दो ऐसे पद हैं जो आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जुड़ सकते हैं तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्योंकि 8 का स्क्वायर है तो 8 गुना क्या करेंगे आप, यहाँ पे 8 करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा, 64 निकल जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं कि 6x प्लस में क्या है, 5x है, और इसका पावर कितना दे दिया मैंने, 2 दे दिया।
ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दो ऐसे पद हैं जो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो 6 5 कितना हो जाएगा बाबू, 11x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब 11x का पावर 2 है, जिसको होल एक्स स्क्वायर भी हम लोग पढ़ते हैं, तो 11x को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121, और x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो 121 x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब दिक्कत तब नहीं होता है जब ब्रैकेट में दो ऐसे पद होते हैं जिनका जो आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ब्रैकेट में दो ऐसे पद हो सकते हैं, होंगे जो आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बेटा सिचुएशन लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5x और प्लस में 6 का होल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 5x प्लस में क्या, 6 का होल एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो ऐसे पद हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो ऐसे पद हैं जो आपस में क्या जुड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों पद आपस में कभी जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पद आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए इसको आखिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे पद को कितनी बार गुना करना है, हमें 2 बार गुना करना है। तो इसको यदि गुना करेंगे तो 5x प्लस में 6, और दूसरी ब्रैकेट में भी क्या लिख देंगे बेटा, 5x प्लस में कितना, 6। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया ही है, कैसे सॉल्व करेंगे। 5x को आप सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्या करेंगे बाबू, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये काम हमें क्या करना है, बारी बारी से करना है। सबसे पहले 5x को यदि 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। 5x को 6 के साथ करेंगे तो 5 छके कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। फिर 6 को 5x के साथ करेंगे तो 5 छके कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। प्लस में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से आराम से हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें समान पद कौन सा है। यदि समान पद 30x और 30x है तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 25x स्क्वायर प्लस में 30x प्लस 30x में कितना हो जाएगा, 60x, और प्लस में बाबू कितना हो जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इस तरीके से आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से करने के बाद आपके पास दिक्कत क्या है, आपके पास दिक्कत क्या है कि आप हमेशा क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे, तब जाके आंसर इसका निकालेंगे। अब इसी का हम लोग जो है यहाँ पे एक शॉर्ट जो है ना अपने पास तरीका देखने वाले हैं। इसी सेम तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम अपने पास शॉर्ट तरीका देखने वाले हैं। अब वो शॉर्ट तरीका क्या होने वाला है, ठीक है, अब वो शॉर्ट तरीका क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन बेटा जब आपको इस तरीके से मिलता है, ब्रैकेट में दो ऐसे पद होते हैं जो आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसका कभी भी स्क्वायर निकालना होता है, तो आप दोनों पद को क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बारी बारी से आप इन दोनों पद को लिख सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, जो कि लास्ट में जो ये निकला है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये सारे कुछ जो है आपको लगातार रिपीट करना होता है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन को यदि और इन शॉर्ट में करना होगा, हमको थोड़ा सा शॉर्ट में करना होगा, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे कि उसका क्या तरीका हो सकता है। अब देखिए बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन को इन शॉर्ट में करने के लिए, क्या बोला है जानते हैं, कभी भी जैसे ब्रैकेट के अंदर दो ऐसे पद होते हैं, ठीक है, जो आपस में एडलेस नहीं हो सकते हैं, और यदि उसका स्क्वायर निकालना होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के पहले पद को क्या पढ़ लीजिए आप, a, और ब्रैकेट के दूसरे पद को बेटा क्या पढ़ लीजिए, b। तो इस तरीके से इसका इन शॉर्ट में a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फॉर्मूला निकाला गया है। जो a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर है उससे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी स्टेप्स जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी बच जाता है। अब कैसे बचता है अभी जस्ट हम लोग देख भी लेंगे। अब मान लेते हैं a प्लस बी है, जैसे कि हमें सबसे पहले क्या सीखना है, a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर, मतलब a जो है अलग पद है और b जो है अलग पद है। ये ब्रैकेट के अंदर के दो ऐसे पद को इंडिकेट करता है जो आपस में कभी ऐड और लेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग पद होते हैं। अब यदि ऐसे पद का और ऐसे सिचुएशन का हमें यदि स्क्वायर निकालना होता है तो देखिएगा इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा a प्लस बी और a प्लस बी है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो बार आराम से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो a को सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा, फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके से यदि इसको जोड़ के देखें तो ab और ab ये दोनों ऐसे पद हैं जो आपस में जुड़ सकते हैं। a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में ab कितना हो जाएगा, 2ab प्लस में कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बाबू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है, जिसको आप लोग क्या करते हैं, रटते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इस तरीके का यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सॉल्व करने के लिए तो आपको बराबर लिख के बारी बारी से दोनों ब्रैकेट के अंदर लिख के पद को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से इन शॉर्ट तरीके से और डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बैठा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे क्वेश्चन के लिए बना है, ऐसे सिचुएशन के लिए बना है जहां पे ब्रैकेट के अंदर दो ऐसे पद होंगे जो आपस में एडलेस नहीं होंगे और उसका कभी भी आपको स्क्वायर निकालना होगा बाबू, यहाँ पे कभी भी स्क्वायर निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का आराम से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आखिर किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले का आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। देखिए a प्लस बी को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो a की जगह पे बच्चा क्या है, प्लस से पहले जो टर्म होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, a पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस से पहले जो टर्म होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, a, और प्लस के बाद वाले टर्म को हम लोग क्या पढ़ेंगे, b, ठीक है ना। तो a की जगह पे क्या है बच्चा, 5x है, और b की जगह पे क्या है, 6 है। a की जगह पे क्या है बाबू, यहाँ पे 5x और b की जगह पे क्या है, 6 है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हमें इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि अब ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का देखिए यहाँ हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, सबसे पहले a स्क्वायर है और प्लस में क्या 2 और ए बी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है और प्लस में लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या है, बी स्क्वायर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आप कहते हैं कि सर हम तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab याद किए हुए हैं, क्या ये गलत है। तो भैया ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला बोल सकते हो, किसी भी पद को आगे पीछे करके बोल सकते हो, क्योंकि ये प्लस में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको आप एक अरेंजमेंट के साथ बोलते हैं तो आपके दिमाग में भी बढ़िया तरीके से सेट रहता है और आप भूलते भी नहीं है। मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a पे स्क्वायर लगा देना है, फिर क्या करना है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चा, 2 होता है, और ए बी को एक साथ में रख लीजिएगा और फिर प्लस देके क्या करना है, a पे स्क्वायर आपने पहले लगा ही दिया था तो फिर b पे स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप आराम से ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, है ना। और ये कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस पे ज्यादा आपको अच्छे से ध्यान देना है। फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा लेकिन आखिर कैसे सिचुएशन में बच्चे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए अपने ही पास जैसे ऐसा सिचुएशन है, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा ऐसा 5x प्लस 6 मैंने लिखा हुआ था एग्जाम्पल में, 5x प्लस में 6 का मेरे को क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना है। तो अब इसको हम लोग प्लस से पहले क्या पढ़ सकते हैं, a, और a हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसलिए पढ़ा कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों पद हैं ये दोनों आपस में ऐड हो ही नहीं सकते हैं, जब ऐड नहीं होंगे तो इसको करने का क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही करना पड़ेगा, और इसमें कितना है, इसको b पढ़ लिया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही आराम से सॉल्व करना पड़ेगा और कर सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करने के लिए बाबू सबसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे 5x है तो 5x का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस में 2ab तो 2 इंटू में क्या, a की जगह पे 5x इंटू b की जगह पे कितना है बताइए 6,
प्लस में बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, प्लस में 2 पंचा 10 दिया कितना हो जाएगा 10 छके कितना हो जाता है बेटा 10 छके कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। 2 पंचा 10 छके कितना हो जाएगा 60 और x लग जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 36 और यही हो जाएगा इसका आंसर। इससे पहले जो हमने इसका आंसर निकाला था, पहले दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखा था और उसके बाद क्या किया था, फिर दोनों को बारी बारी से सभी पदों के साथ मल्टीप्लाई किया था। जो पद आपस में ऐड होने वाले थे उसको ऐड कर दिया था और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास आंसर आया था। तो 4 से 5 स्टेप में इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया था। लेकिन जब आप देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको सिंपल फॉर्म में जब हमने इसको सॉल्व किया है और शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया है, तो बिल्कुल कितने स्टेप में इसका आंसर आ गया, एक ही स्टेप में समझिए 2 स्टेप में इसका आंसर जो है वो आ गया है। तो आपको भी हमेशा बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। जहाँ तक बात रही फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपको आराम से याद हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, सबसे पहले आपको a पे स्क्वायर लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो ए बी को साथ में रख लेना है और प्लस में क्या लास्ट में बी पे स्क्वायर लगा देना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है, बीच में प्लस का साइन है, तो सब जगह क्या होगा प्लस का ही साइन आएगा, इसमें कहीं पे कोई माइनस वाइनस का साइन नहीं आएगा। तो आराम से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी जो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है, इस फॉर्मूले को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं इस फॉर्मूले का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल जो है अपने पास ऐसा ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल जो है और भी ले लेते हैं अपने पास। जैसे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, देखिए 2x ले लिया, प्लस में क्या ले लिया बाबू 5y का क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, 2x प्लस में 5y का होल स्क्वायर कर दिया। तो आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया प्लस से पहले जो भी पद है उसको आप a रख लीजिए, प्लस से पहले के पद को क्या पढ़ लेंगे a, और प्लस के बाद के पद को क्या पढ़ लेंगे b, और दोनों के बीच में क्या है प्लस का साइन है और ये इस पे पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे a स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर करेंगे तो बताइए a की जगह पे कौन सा पद है 2x है स्क्वायर, प्लस में 2 और इंटू में क्या 2a, इंटू में क्या बाबू b 2ab हो जाएगा, और प्लस में लास्ट में क्या करना पड़ेगा b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में 2 दूना 4 पंच कितना हो जाएगा बाबू 20xy, प्लस में 5 कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, ठीक है ना 25y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बताइए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या लिखा जाता है, इसका विस्तार रूप लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा और आपको क्या बोला जाएगा कि इसका विस्तार रूप लिखना है, तो भैया ये इसका क्या है विस्तार रूप है, ये इसका क्या है विस्तार रूप है। इसी तरीके से 5x प्लस 100 का हमने ये क्या किया है इसका विस्तार रूप लिखा है, ठीक है ना। 5x प्लस 100 का हमने यहाँ पे क्या किया है विस्तार रूप लिखा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी, आप आराम से कर सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। सबसे मेन चीज़ क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला यदि आपको एक बार अच्छे से दिमाग में सेट रहेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है देखिए फॉर्मूला आपको याद नहीं भी रहेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला निकालना है, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a को सबसे पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b को फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ab हो जाएगा, और b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा ab, और प्लस में ab दोनों समान पद है तो प्लस में 2ab हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, या चाहे तो आप ये बोलिए या नीचे वाला बोलिए, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है।
तो ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए a प्लस बी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। नहीं तो एक और एग्जाम्पल आप पहले देख लीजिए। जैसे देखिए 2x है, प्लस में दे दिया यहाँ पे कितना 4/3y। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है बाबू, स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे फिर से सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a की जगह पे 2x इंटू बी की जगह पे कितना हो जाएगा 4/3y, और प्लस में कितना बी स्क्वायर, तो 4/3y का क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 चुके कितना हो जाएगा बेटा 16x। ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और 16xy इसको हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि y जो है y के अपॉन में नहीं कुछ है तो क्या है बेटा यहाँ पे 1 है। 16xy अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और प्लस में 4/3 का स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए भिन्न का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो अंश में होता है पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बटा जो हर में है उसका स्क्वायर निकाल लीजिए 9। अब y का स्क्वायर निकाल लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा आपका ये आंसर हो जाएगा आराम से 4x स्क्वायर प्लस 16xy/3 प्लस 16/9y स्क्वायर। आंसर जो है ये आपका हो जाने वाला है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो भिन्न में हो या किसी भी तरीके से हो। चलिए और एक आध एग्जाम्पल हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा और भी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने क्या 5/3x प्लस में ले लिया 4/2। 4/2 देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4/2 नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 3/2y, और इसका हमें क्या करना है बाबू, स्क्वायर निकालना है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, क्योंकि प्लस से पहले जो भी पद होगा उसको हमने क्या बोला है a पढ़ना है, और प्लस के बाद जो भी पद होगा उसको b पढ़ना है। तो जहां जहां पे a आएगा वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे 5/3x लगाएंगे, और जहां जहां पे b आएगा वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे 3/2y लगाएंगे। तो a और b की जगह पे वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। a स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 5/3x का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस में 2ab 5/3x इंटू बी के जगह पे जो है 3/2y है, प्लस में बी स्क्वायर तो 3/2 और y हो जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 25/9, और क्या साथ में x स्क्वायर, प्लस में देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो बटा में 1 है। हमेशा हमेशा भिन्न को कैसे हम लोग गुना करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करते हैं। तो 2 पंचा 10 दिया कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 30xy हो जाएगा, और बटे में 1 दिया 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और प्लस में कितना हो जाएगा 9, और बटे में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है, हम चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, यहीं से 2 को और बटे में 2 को आराम से कैंसिल भी कर सकते थे। तो 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए बेटा 3 और 3 ये भी कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाता बताइए 5xy बच जाता। ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाता 5xy। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको सॉल्व करके ही लिखेंगे। इस तरीके से हम आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका जो होल स्क्वायर है 5/3x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करने के बाद देखिए लास्ट में इसका जो विस्तार रूप निकला है क्या निकला है 25/9x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 9/4y स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चे, इसको सॉल्व करना है, चाहे वो बटे में होगा भिन्न में होगा, किसी भी तरीके से होगा, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्लस से पहले जो पद है उसको a मानना है, प्लस के बाद वाले पद को आपको क्या मानना है, b मानना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठाना है, जहां जहां पे a आएगा वहां वहां पे उसी पद को रखना है, जहां पे b आएगा वहां पे उस पद को रखना है। ठीक है ना, तो आराम से इसको लास्ट में जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो भैया क्लियर है आपका, यहाँ तक बाबू क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको पहले आप लिख लीजिए फटाक से। होमवर्क फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो है 1 नंबर का, जैसे 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर, ये इसको करना है x प्लस 4/3 y का होल स्क्वायर 2x प्लस 1/2y,
इसका सिर्फ मैंने आपको देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है। एक ये हो गया, 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आपको सॉल्व करना है a+b के होल स्क्वायर पे। अभी और भी आगे हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन जो है इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए, जिसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो चुका है, फटाफट इसको एक बार लिख लीजिए। 1 मिनट के अंदर फटाफट इसको लिख लीजिए, इसको होमवर्क में करना है आपको a+b के होल स्क्वायर पे। अब उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी पद होंगे जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जरूरी तो नहीं है बेटा हमेशा दोनों पद के बीच में क्या हो, प्लस ही हो, कभी माइनस भी हो सकता है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, a-b के होल स्क्वायर का भी हमें देखना पड़ेगा। a+b के होल स्क्वायर का तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि कभी भी दोनों पद के बीच में प्लस का साइन होगा तब क्या फॉर्मूला होगा। चलिए ये आपने होमवर्क लिख ही लिया है सारा, तो अब उसके बाद जो है a-b के होल स्क्वायर को भी देख लेते हैं फटाफट। अब देखिएगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था बाबू, ये क्या था, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a² प्लस में 2ab और प्लस में क्या बेटा, b²। अब हमें क्या पढ़ना है, a-b का होल स्क्वायर का देखना है। तो देखिए ये फॉर्मूला ऑलरेडी यदि आपने याद कर लिया है, आपके दिमाग में सेट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो सब जगह प्लस का साइन है। अब जो माइनस वाला होगा, माइनस वाले में सिर्फ क्या करना है आपको, 2ab से पहले माइनस का साइन लगाना है, बाकी सब जगह किस चीज़ का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। माइनस वाले फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ 2ab से पहले जो है वहां पे माइनस का साइन लगेगा, बाकी सब जगह किस चीज का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर भी जो है आप अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो 5x माइनस में क्या लिख दिया, 4y का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताइए मुझे, चूंकि बीच में माइनस का साइन है, तो a-b के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग बैठाएंगे या a+b के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका जवाब होगा a-b के होल स्क्वायर पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें a पद कौन सा होगा, तो माइनस से पहले जो पद है इसको हम लोग a पढ़ेंगे और माइनस के बाद वाले पद को b पढ़ेंगे। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन 2ab से पहले किस चीज का साइन लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। तो a² माइनस 2ab पे यदि इसको बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। a² सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो 5x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 2 इंटू a की जगह पे 5x इंटू b की जगह पे कितना है, 4y है। अब प्लस में लास्ट में क्या लिखना है, b², तो 4y का बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसको देखिए 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x² हो जाएगा, माइनस में 2 पंचा 10 चौके कितना हो जाएगा बताइए, 40xy हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 16 और y² हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, a-b के होल स्क्वायर पे भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 2 पद वाले हमने देख लिया, 2 पद में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चा, a+b हो सकता है और a-b हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता है। तो 2 पद वाले में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला होता है, a+b और a-b। चलिए, तो माइनस वाले में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बस आपको मिल रहा है यहाँ पे होमवर्क में करने के लिए, तो ये भी आपको फटाफट लिख लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको फटाफट लिख लेना है, x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, और 3 ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ माइनस वाले में करने के लिए, और यहाँ पे दे दिया 3x माइनस में 2y का होल स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन सिर्फ माइनस वाले क्वेश्चन फॉर्मूले पे आपको बैठा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी बेटा आपने देखा है सिर्फ 2 पद वाला। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या मिले बताइए, सिर्फ 2 ही पद मिले। जैसे में ये ऐसा तो नहीं है कि 5x प्लस 3y ऐसा ही मिले और ब्रैकेट के अंदर 3 पद नहीं हो सकता है क्या, 5x प्लस में 3y और प्लस में क्या 2y। ठीक है ना, 2y। इस तरीके से आपको यदि सॉल्व करने के लिए मान लीजिए दे दिया जाए, इस तरीके से भी 3 पद का भी तो आपसे स्क्वायर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। और ये तीनों पद बताइए क्या आपस में जुड़ने वाले हैं, ये तीनों पद यहाँ पे 2y की जगह पे मान लेते हैं 2z है। ठीक है ना, 2z है, तो बताइए क्या ये तीनों पद बेटा आपस में जुड़ने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं जुड़ने वाले हैं। तो जब ये नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, प्लस से पहले ये पद, पहला पद को क्या पढ़ लेंगे, a पढ़ लेंगे, और प्लस के बाद इस दूसरे पद को बेटा क्या पढ़ लेंगे, b, क्योंकि ये अलग पद है, और प्लस के बाद ये तीसरे पद जो है इसको क्या पढ़ लेंगे, c पढ़ लेंगे। कहने का मतलब है
ए प्लस बी प्लस सी का हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं कि इसको बारी बारी से अब हर एक क्वेश्चन में यदि मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा स्टेप हो जाता है। तो अब इसको सिंपल तरीके से करने के लिए हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उससे जो निकलता है उसको मान लेते हैं कि भैया ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मेट पे जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और सिंपल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का यदि आपको फॉर्मूला निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि तीन, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के इस तीनों पद को क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट के तीनों पद के साथ गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ए को देखिए आप ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को फिर बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब क्या किया, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, बी को बी के साथ, बी को सी के साथ। अब इसी तरीके से सी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये सारे आ चुके हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके क्या हो चुका है बच्चा, यहाँ पे ये सारा टर्म आ चुका है। अब देखिए ये सारा टर्म जो अपने पास बेटा मल्टीप्लाई करके आया है, मल्टीप्लाई करके जो ये सारा टर्म आया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। अब जो इसमें लाइक टर्म है, इसमें जो लाइक टर्म है या फिर जो समान पद है उसको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो सिर्फ ए स्क्वायर ही है, एक ही ए स्क्वायर है। ए बी एक यहाँ पर है, ए बी एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद कोई ए बी नहीं है, तो ए बी प्लस ए बी बेटा कितना हो जाएगा, 2ab। फिर क्या, अब देखेंगे हम लोग, पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखिए ए सी एक यहाँ पर है बच्चा और ए सी एक यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 2ac, ठीक है ना। अब ए बी को हमने जोड़ ही लिया था, प्लस में बी स्क्वायर ही सिर्फ है इस पे और बी स्क्वायर नहीं है। बी सी एक यहाँ पर है बाबू, बी सी एक यहाँ पर है, तो कितना हो गया 2bc और लास्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर वाले पद को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, एक साथ अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा, सी स्क्वायर। अब देखिए प्लस में क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2ab, प्लस में क्या लिख लेंगे बाबू 2bc, प्लस में क्या लिख लेंगे 2ca, ठीक है। तो इस तरीके से जो लास्ट में सॉल्व करके अपने पास आया है, ये क्या हो चुका है बाबू, यहाँ पे फॉर्मूला हो चुका है किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। क्या निकल चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इसको यदि आपको याद रखना है, इसको याद रखने के तरीके क्या है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, सब पे स्क्वायर है, तो हम लोग जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते थे बेटा, तो बारी बारी से a और b दोनों पे स्क्वायर लगाते थे। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी याद रखना है। देखिए सबसे पहले a पे स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले आप किस पे स्क्वायर लगाएंगे, a पे। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे आप, यदि यहाँ पे इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a पे स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b पे स्क्वायर लगाएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और c पे स्क्वायर लगाएंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर का मतलब बेटा क्या होता है, 2 होता है। तो दो पद को आपको एक साथ रखना है, मतलब 2ab एक साथ रहेगा, फिर 2 के साथ bc एक साथ रहेगा, फिर 2 के साथ और क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ca एक साथ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करना या फिर दिमाग में सेट करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि बेटा कोई भी आपसे पूछता है तो आप उसको आराम से कह सकते हैं, बारी बारी से आप तीनों पे पहले स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 2 के साथ 2 ही पेयर आपको रखना है, 2 को ही साथ में रखना है। तो 2 तो लिखेंगे प्लस में 2 और एक बार क्या करेंगे, ए बी को साथ में रखेंगे, फिर बी सी को साथ में रखेंगे, फिर सी ए को साथ में रख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बच्चे आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर 3 पद होंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 पद होंगे और तीनों पे क्या होगा, पावर होल 2 होगा,
ठीक है, तीनों पे पावर कितना होगा, 2 होगा। और वो तीनों पद आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, जब जुड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे सॉल्व हो सकते हैं। मान लेते हैं 5x प्लस में 3y प्लस में क्या लिख दिया मैंने, 2y का क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। 5x प्लस 3y प्लस 2y का होल एक्स स्क्वायर लगा दिया। अब आप खुद बताइए, ब्रैकेट के अंदर 3 पद तो हैं, लेकिन ये दोनों पद आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो 5x प्लस में 3 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बेटा, इसका होल एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसको किस पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी के होल एक्स स्क्वायर पे सॉल्व कर सकते हैं, ना कि a प्लस बी प्लस सी के होल एक्स स्क्वायर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए ऐसे ऐसे कैसे कैसे होंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया x प्लस में कितना 2y प्लस में कितना ले लिया 3z का होल एक्स स्क्वायर लिख दिया बच्चा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी के होल एक्स स्क्वायर पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 ऐसे पद हैं जो आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है प्लस से पहले सबसे पहले को क्या a लेट कर लेंगे, और सेकेंड वाले पद को बेटा b मान लेंगे, और थर्ड वाले पद को क्या मान लेंगे बताइए, c मान लेंगे। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी के होल एक्स स्क्वायर पे आराम से सॉल्व हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन तो इस पे सॉल्व करके देख ही लेते हैं कि आखिर कैसे होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे समझिएगा, एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे ले लिया मैंने 2x प्लस में कितना 5y प्लस में ले लिया बाबू 3z का यहाँ पे दे दिया होल एक्स स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे तो 2x का होल एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 5y का स्क्वायर करना पड़ेगा, सी स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या करना पड़ेगा 3z का स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए की जगह पे 2x इंटू बी की जगह पे क्या है बताइए 5y है, प्लस में 2bc करेंगे तो 2 इंटू बी के जगह पे कितना है 5y इंटू सी की जगह पे कितना है 3z, प्लस में 2ca 2 इंटू 3z इंटू सी ए की जगह पे कितना है बाबू 2x। इस तरीके से सारे पद को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4x स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर 25y स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर, प्लस में 2 दूना 4 पंचा कितना हो जाएगा बाबू 20xy, प्लस में 2 पंचा 10 तिया कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना, yz, ठीक है ना, प्लस में 2 तिया 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और क्या हो जाएगा zx। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। इस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी में जरूरी नहीं है कि सब बार क्या होगा यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा, कभी बेटा यहाँ पे प्लस भी होता है, कभी यहाँ पे माइनस भी होता है, कभी यहाँ माइनस होता है, कभी यहाँ पे प्लस होता है। तो इसके अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग तरीके से बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे भी, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में जो हमने किया है a प्लस बी प्लस सी का होल एक्स स्क्वायर और a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर और a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, तो ये 3 फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस है उसकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इसके जो आगे का और भी वेरिएंट है जो मैंने बोला है कि कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, तो वो सारे फॉर्मूले भी हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए मिल रहा है, इस फॉर्मूले के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है, उसको आपको अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना है। देखिएगा, लिख लीजिए 2x प्लस में 3y प्लस में 4z का होल एक्स स्क्वायर ये करना है, और आपको करना है बाबू x प्लस में 2y प्लस में 3z का होल एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन तो सब एक ही जैसे बनेंगे, पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन बेटा आपको बनाने के लिए इसलिए भी दिया जाता है कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे इस तरीके से तो आपके कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से चलता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि भाई सर तो जो है कितना सारा क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन इस पे भी दे देता हूँ करने के लिए, आराम से आप प्यार से इसको कर लीजिएगा। अब चलिए इसमें क्या करें, बट्टा वाला दे दे कि नहीं दे, दे देते हैं, ऑलरेडी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया भी है। x प्लस 2/3y एक ही दिया है बट्टे वाला, ठीक है ना, 5/2 z लगा दिया है लास्ट में और इसका स्क्वायर दे दिया। देखिए यहाँ पे बट्टा में भी है, तो बट्टा वाला तो ऑलरेडी हमने a प्लस बी के होल एक्स स्क्वायर में सॉल्व किया था, इसलिए आपके ऊपर दिया है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से ट्राई कीजिएगा ना, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा, आए समझ में। तो ये a प्लस बी प्लस सी के होल एक्स स्क्वायर तक ही आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बेटा बढ़िया तरीके से बनाना है। और इसके आगे और भी बहुत सारा फॉर्मूला है अभी बीजगणित में, ठीक है ना।
तो कुछ कुछ फॉर्मूले को और हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपके पास तो देखिए 9th में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, 8th में भी एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो चैप्टर में हम लोग बाकी कुछ वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक में थोड़ा सा जो जरूरी था वो हल्का फुल्का हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, तो फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क अपना पूरे अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या भी।